कबीर गुरु करा दिया। ऐसा कदाचित भी नहीं हो सकता है। निरंजन गुरु हमने करब स्वामी, हमारा कबीर गुरु करा दिया। ए राजा, अरे क्या है? ए राजा, अरे बोलो। ए सैया तोरे पैया पड़ै छी, कबीर गुरु करा दिया। ए राजा तोरे पैया पड़ै छी, कबीर गुरु करा दिया। करा दिया ना? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बोलो। मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए। फिर तुझे क्या चाहिए? सोना चांदी के गहना है राजा, हमारा नहीं सोहाया। तो फिर क्या चाहिए? सोना चांदी के गहना है पिया, हमारा नहीं सोहाया। ए राजा, अरे बोलो बाबा बोलो। ए सैया, अरे बोलो। ए राजा तोरे पैया पड़ै छी, कंठी माला दिया दिया। ए राजा तोरे पैया पड़ै छी, वैष्णव करा दिया। ए राजा तोरे पैया पड़ै छी, सब शरण में लगा दिया। ए राजा तोरे पैया पड़ै छी, कबीर लीला दिखा दिया। ए राजा तोरे पैया पड़ै छी, कबीर गुरु करा दिया, वैष्णव करा दिया। महाराज बताओ। जिन साधु के आपने सिपाही द्वारा मेरे पास तक भेजे थे, मैंने उन साधु की चरणों में लगकर मैंने वैष्णव हो गई। क्या कही तुमने? मैंने जिन साधु को तुम्हारे पास तक और तुम्हारे महलों में भेजा था, क्या तुमने उन साधु को चरणों में जाकर कंठी माला ली हो? हाँ, ये देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। तुझे किसने कहा था यह कंठी माला लेने के लिए? हमें कौन कहेंगे, मैं तो अपनी मन से हुई हूँ वैष्णव। तुमने अपने मन से जाकर एक भिखारी साधु को चरणों में समर्पित हो गई। भिखारी? हाँ। आप साधु को भिखारी कहते हैं? फिर भिखारी को भिखारी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? नहीं, साधु के आगे में तो आप लगते हैं भिखारी की तरह, और आप भिखारी की तरह बातें करते हैं, और आप साधु को भिखारी कहते हैं। भिखारी तो आप हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुमने एक भीख मंगे साधु। आप साधु को भिखारी नहीं कह सकते, फिर आप साधु भिखारी भिखारी देखिए तो कर देते। ये कंठी माला लेकर तुमने मेरी मर्यादा को आज नीचा कर दिया है। एक रानी पटरानी को गला में ये कंठी माला शोभा देती है। अपने मन से साधु साधु बक बक कर रही है। इसी वक्त और इसी समय अगर तुम अपने आप को भलाई चाहती है तो इस कंठी माला को तोड़कर फेंक दो। मैं कह रहा हूं इस कंठी माला को तोड़कर फेंको, और नहीं तो मैं अपने हाथों से तोड़कर फेंक दूंगा। मैं कह रहा हूं फेंकने के लिए तोड़कर। मैं कह रहा हूं हाथ टूटता छोड़ो ना, हाथ टूटता है। तुमने अपने मन से जाकर ये कंठी माला लेकर हाथ टूटता है। मैं कह रहा हूं इसी वक्त और इसी समय इस कंठी माला को तोड़कर फेंक दो, वरना मैं अपने हाथों से तोड़कर फेंक दूंगा। समझ गए तुम?
इस कंठी माला को देखना मैं पसंद नहीं करता हूँ। मर जा ना, मुड़ जा। मैं कह रहा हूँ विलम इस कंठी माला को फेंकने के लिए। जा चाय पी लिया, जा गरम चाय। और जब तक मैं इस कंठी माला को तोड़कर फेंकूंगा नहीं तो मुझे कल्याण नहीं है। मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो पसंद करती हूँ। और मैं कहता हूँ तुझे तोड़कर फेंक दे। ना मैं कर तुझे किसने कहा था ये कंठी माला ले? विलम फेंको तोड़कर। लोग के लगे घोड़ा का मौसर खेल के तुम अपने मन से काम करती है तो की करिए तो मैं तुझे कह रहा हूँ अविलंब तोड़कर फेंको। की करिए तो इस कंठी माला को तोड़कर फेंक। नहीं, मेरे गुरुदेव ने बताए कि गुरु सिरही से उतरे, गुरु सिरही से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसोटी है बाट न लीहे को। अब मैं ये कंठी माला नहीं तोड़ूंगी, हमें क्षमा कीजिए। इस कंठी माला को तोड़कर नहीं फेंकोगी? नहीं। अगर तुमने इस कंठी माला को तोड़कर नहीं फेंकोगी तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। आज मैं तुम्हारे सामने अपना दूसरा प्रारूप दिखाऊंगा। क्या कीजिएगा? मैं इसी वक्त अस्त्र और शस्त्र वाहनों के साथ अपने सिपाहियों के साथ मैं जंगल जाऊंगा। जंगल में शिकार खेलूंगा। सुंदर सुंदर जानवर साज शिकार को मारकर मैं तुम्हारे पास तक लाऊंगा। और उतना ही नहीं, तुम्हारे हाथों से उस जानवर को मांस को मैं तैयारी करवाऊंगा। और मैं महल में बैठकर उस मांस और मदिरा को भक्षण करूंगा तुम्हारे हाथों से। तब देख लूंगा यह कंठी माला किस काम को आता है। अरे पगली, मैं तो एक पल में इस कंठी माला को भंग कर दूंगा। तुम मेरा प्रारूप नहीं देखी है तो आज तुम मेरा प्रारूप देख लेना। आप जो जंगल जाइएगा जानवर को मारने के लिए, और जंगल से जब जानवर मार कर ले आइएगा तो मैं आपको सब्जी बनाकर नहीं दूंगी खाने के लिए। मेरा आदेश होगा। मैं नहीं बनाऊंगी, आप खुद बनाकर खुद खाइएगा। तुझे मारना होगा। आप जंगल जाते हैं, जंगल से आप जानवर को मार कर ले आते। बैठिए पहले, मेरा काम है। मैं तोड़ दूंगी, बैठिए ना। ये कंठी माला मैं तोड़ दूंगी। इस कंठी माला को तोड़कर फेंक दोगी? हाँ। तुझे मानना ही पड़ा। हाँ। अरे इस कंठी माला से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा। की है तेरे से कुछ हो नहीं। महाराज, हाँ। आप जंगल जाते हैं, जानवर को मार कर ले आते हैं। हाँ। कहा गया है कि मांस मजीरा भक्षण करे, लंपट में समय बिताता है। पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। आप ही को जैसे रावण को भाई जो कुंभकर्ण थे, 7 भैंसा को मांस खाते थे कुंभकर्ण, उसी कुंभकर्ण की तरह आप भी जानवर को मांस खाते हैं, शरीर बनाते हैं। कितना मोटा हो चुके हैं। दूसरा को मांस खा 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 कर पेट भी आप फुला चुके हैं। कितना आपको पेट फूल चुका है, देखिए तो। दूसरा को मांस खा खा कर। फिर तुम मुझे शिक्षा दे रही? हाँ, समझिए, जानवर को मत मारिए, जीभ पर दया कीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे ज्ञान दे रही? हाँ। तुम बातों से मानने वाली नहीं है। अब तुम मेरा प्रारूप देखो। मैं इसी बात भगने जा रहे थे। मैं जंगल जा रहा हूँ। मैं जानवर को मार कर लाऊंगा। तुम्हारे हाथों से मांस बनवा कर इस कंठी माला को भंग कर दूंगा। तुम आज मेरा प्रारूप देख लो। तुम वैसे समझने वाली नहीं है। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भाजन। ओ पापी मन, कर ले भाजन। साथ में कुछ न जाएगा, पिंजरा से पंछी पराएगा, पिंजरा से पंछी पराएगा। ओ पापी मन, कर
पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, एक दिन तुझे भुलाएगा। तू कहता है मेरा मेरा, एक दिन तुझे भुलाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तू कहता है मेरा मेरा, एक दिन तुझे भुलाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। तूने किया कर्म तूने वैसा फल ही पाएगा। शादी में बहुत पछताओगे राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा। पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, 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 पिंजरा से पंछी पर आएगा। महाराज बताओ। आप ही बताइए, अगर आप जो इस रास्ता होकर जाइएगा, रास्ता होकर अगर रास्ता में अचानक आपको जो इस पाँव में कांटा चुभ जाए तो आपको कितना दर्द होंगे? बहुत दर्द होगा। दर्द होगा ना? हाँ। आप ही बताइए, आप जो इन दोनों हाथों से जानवर को कत्ल करते हैं, वो जानवर कितना कलपते होंगे, कितना कष्ट में होंगे? अवश्य कष्ट में होगा। कष्ट में होगा ना? आप ही बताइए, अगर कोई आदमी आवे आपको गर्दन पर चक्कू चला दे तो आपको कितना दर्द होंगे? बहुत दर्द होगा। नहीं नहीं, आपको दर्द नहीं होगा। अरे कोई किसी को गर्दन पर चक्कू चला दे और उसे दर्द नहीं होगा? अवश्य दर्द होगा। आपको नहीं होगा। फिर दर्द कैसे नहीं होगा? जब गर्दन पर चक्कू चलाएगा, कोई किसी को हत्या करेगा, उसे दर्द तो होना ही होना है। आप ये जानते हैं कि मुझे कोई गर्दन पे चक्कू चलाएगा तो हमें दर्द होगा। आप जो जानवर को मारते हैं वो जानवर कितना कलपते होंगे, कितना कष्ट में होंगे। मन ही मन आपको शराब भी देते होंगे, कितना गाली भी देते होंगे। इसलिए हे स्वामी, आज से आप जानवर को मत मारिए, हमें वचन दीजिए कि जीव पर दया करना है, जानवर को नहीं मारना है। हमें वचन दीजिए महाराज, जीव पर दया कीजिए, दया कीजिए। महारानी, आज तुमने पहली बार इस राज दरबारों को अंतर्गत एक सच्चा उपदेश देने को काम की है। मैंने बहुत ही क्रोध में आ गया था, लेकिन तुम्हारी सच्चा उपदेश और संकेत से मैं जाओ तुझे वचन देता हूं, तुम्हारे साथ मैं वचनबद्ध होता हूं कि आज से मैं किसी भी जानवर और किसी भी जीव को मैं हत्या नहीं करूंगा महारानी। और दूसरा भी हमें वचन दीजिए। दूसरा कैसा वचन चाहिए? आपने इतना दिनों से साधु का आप कारागार में बंदी कर दिए हैं, क्या मैं सभी साधु संत पंडा पुजारी मुल्ला फकीर को, गरीब लोग मजदूर लोग को आजाद कर दूं? हे महारानी, तुमने तो परम ज्ञानी निकली। जाओ, मैं तुझे दूसरा भी वचन देता हूं। जितना भी साधु संत को हमने बंदी बनाकर रखा है, सभी साधु संतों को तुम अपने हाथों से कैद खाना से आजाद कर देना महारानी, आजाद कर देना, आजाद कर देना। लेकिन महाराज, जीवन में और कभी कभी आप भक्ति भजन भी आप कीजिए। जीवन में क्या है? कुछ नहीं। हे महारानी, राजा और महाराजा भक्ति भजन को रहस्य को नहीं जानते। मैं तो भक्ति और भजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तुझे क्या बताऊं? नहीं महाराज, क्या कहा गया है क्या कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सनया बेका,
हड्डी न होता यभरना तो जनबा जनबा। ये मांस को ढोल वगैरह भी नहीं बनेगा, कोई काम का नहीं। आपको मांस कोई काम होगा, ढोल वगैरह बनेगा? कोई भी काम नहीं होगा। हाँ। इसे मरने के बाद लोग अग्नि में जला देते हैं, और क्या काम होगा? बस बस, तो यही भक्ति भजन कीजिए। क्या कबीर साहब को खास वाणी भजन है। कबीर साहब क्या कहें? कोई ने पति आए है, हाय कोई ने पति आए है, कोई ने पति आए। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पति आए। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पति आए। भजई छकिया किया ने है, भजई छकिया किया ने, भजई छकिया किया ने। घट ही में राम छा, भजई छकिया किया ने। घट ही में राम छा, भजई छकिया किया ने। घट ही में राम छा। धरती बरसे सूरजी लहा, धरती बरसे सूरजी लहाए। उल्टी के पानी बरेली लागल जाए। धरती बरसे सूरजी लहा, उल्टी के पानी बरेली लागल जाए, लोगवा कोई ने पतिया। उल्टी के पानी बरेली लागल जाए, लोगवा कोई ने पतिया। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पतिया। तावा भूत के चूल्ही उपला, कबीर साहब कहे हैं, क्या कहे हैं? तावा धुध के चूल्ही उपला, तावा धुध के चूल्ही उपला। बानल रसोईया, बानल रसोईया धनसिए के खाए, लोगवा कोई ने पतिया। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पतिया। अंत करी में कबीर साहब बताए हैं, क्या बताया है? कहीं कबीर सुना हो साधु भाई, कहीं कबीर सुना हो साधु भाई। बिना हो जतने, बिना हो जतने जमुआ हो लेने जा। कहीं कबीर सुना हो साधु भाई, बिना हो चतने जमुआ हो लेने जाए। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पतिया। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पतिया। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पतिया। बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगवा कोई ने पतिया। हे महारानी, आज मुझे 12 वर्षों की बाद अस्त्र और शस्त्र वाहन सिपाहियों के साथ मैं जंगल की ओर प्रस्थान करूंगा। मुझे तो बहुत ही विलंब हो गया,
इसी वक्त मुझे चंदनवन जंगल की ओर जाना है। जाओ तुम अपने महलों में विश्राम करना, परंतु ध्यान रहे जंगल तो जाना है, लेकिन मैं किसी जानवर को हत्या नहीं करूंगा। हाँ जी, पर दया करना है, जानवर को नहीं मारना है। मैं तुझे वचन दिया हूँ, लेकिन ऐसा है आज की बात दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। नहीं स्वामी, हमें क्षमा कीजिए महाराज, अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जाओ मेरी महारानी, तुम अपने महलों में विश्राम करना। स्वामी जी हे चाहवाये आवसे चरिया रानी कमला पार्वती के पिया बाह जहाँ माँ से झरिया हमरो के लागई छैया। रानी जी भवाना भी जना और जहाँ लागा तोहर मानी योजना। तुम लोगों ने अस्त्र शस्त्र को तैयारी कर लिया? हाँ महाराज। चलो इसी वक्त हम लोग अस्त्र और शस्त्रों के साथ यहाँ से चंदनवन जंगल की ओर चलता हो। हाँ महाराज। परंतु ध्यान रहे। क्या महाराज? जंगल तो जाना है, लेकिन किसी जानवर को हत्या नहीं करना है। क्यों महाराज? मेरा काम है जंगल जाना और शिकार करना महाराज। इसलिए मैं महारानी कमलावती को वचन दिया हूँ। कैसा वचन दिए हैं? कि आज के बाद मैं किसी भी जानवर को हत्या नहीं करूंगा। जंगल में केवल दिल और मन को बहलाकर वापस अपने घर चले आना है। जो आज्ञा महाराज। चलो हम लोग जंगल की प्यान करते हैं। चलिए महाराज। और जंगल और करियो प्यार हमारे चलिए महाराज चलिए।
आइए सजना देखा जाए। आइए देखा मेरा ही नाम काल परोस निरंजन है। मैंने कठिन तपस्या करने के बाद यह राज हासिल किया। उठा के बल पर मैंने 70 युग तक तपस्या किया। दयालु पुरुष ने खुश होकर मुझे 3 पुत्र, 14 भवन, 7 दीप, 9 खंड, 21 महाब्रह्मांड का राज्य बनाया। यह राज मेरा है। यहाँ का जितना भी जीव जंतु है सब मेरा गुलाम बना हुआ है। ऐसा जीव कोई नहीं है जो मेरा सेवा पूजा से बाहर है। जो जीव मेरा सेवा पूजा से बाहर होते हैं उसे मैं कपट शिला पर कर कर मारता हूँ। अनेक नाम है मेरा, अनेक रूप है। यह संसार को लोग 36 नाम से मुझे जानते हैं। अलख निरंजन, काल निरंजन, काल, महाकाल, कैलाब, अहंकार, ओमकार, निराकार, निर्गुण, परम, खुदा, करीम, अल्लाह, जगतपति, जगदीश, राम, ईश्वर, जगन्नाथ, विश्वनाथ, अलिहाद, हाथ, राजनाथ, अनेक नाम से जानते हैं और सब मेरा ही पूजा कर रहा है। मैं सोन समाधि में ध्यान में था। मैंने अभी अभी देखा है मगहर के राजा वीर सिंह बघेल को धर्म पत्नी रानी कमलावती वाह कबीर को शिष्या बन चुकी है। वह सर्वगुण भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति कर रही है। वह भवसागर पार होने के लिए चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। रानी कमलावती, मैं तुम्हें घर से बेघर कर दूंगा। अब मैं इसी समय और इसी वक्त माया को यावन कर रहा हूँ और माया द्वारा रानी कमलावती को मैं घर से बेघर कर दूंगा। माया, इस समय तुम कहाँ हो माया?